अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज असलम और आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कतर, जिसकी मजमूई आबादी जो है वो सिर्फ 3 लाख के करीब है, लेकिन दुनिया के अंदर बड़े बड़े तनाज़ात अगर हम देखें और ख़ास तौर पे हालिया सिर्फ इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की बात करें तो उसके अंदर कतर जो है वो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि तारीख़ के अंदर ऐसे कौन कौन से तनाज़ात हैं कि जिनमें कतर ने सालिसी का किरदार अदा किया, और सबसे अहम सवाल कि कतर के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है या कतर के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो दुनिया के अंदर ना सिर्फ इन बड़े तनाज़ात के अंदर अपना किरदार अदा भी करता है बल्कि दुनिया उसकी सुनती भी है। चाहे आप किसी भी तनाज़े की बात कर लें या आप यूक्रेन रूस के तनाज़े की बात कर लें, इससे पहले होने वाले तनाज़ात की बात करें जिन पर हम आगे चल के बात करेंगे, तो ऐसा क्या है कतर के पास कि जिसकी आबादी कुल सिर्फ 3 लाख है लेकिन उन तमाम तनाज़ात के हल में सालिस के तौर पर सामने आता है। तो आज की वीडियो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। हालिया तनाज़े से हम इसका आगाज़ करते हैं। इसराइल और हमास के माबैन सालिसी का किरदार अदा करने में जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा और अहम किरदार अदा किया वो है जनाब कतर, और उसने तस्दीक भी कर दी है कि कतर के इस वक्त जो फ़लस्तीन है और इसराइल का तनाज़ा चल रहा है, इसमें जंगबंदी की एक रोज़ा मज़ीद जो है वो तोसी कर दी गई है। और ये आपको यहाँ याद रखना ज़रूरी है कि ये जो जंगबंदी हुई है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, इसके अंदर सबसे अहम रोल जो प्ले किया था वो कतर ने ही प्ले किया था। ये ऐसा पहला मौका नहीं है कि कतर की जानिब से जो है वो इस तरह सालिस का किरदार जो है वो अदा किया गया हो। इससे पहले भी दुनिया के अंदर बड़े बड़े तनाज़ात हैं जिनके अंदर हम ये देखते हैं कि कतर जो है वो एक सालिस बन के उभरा है। मशरक़ वस्ता का ये एक छोटा सा मुल्क है कतर, और गुज़िश्ता 2 अशरों के दौरान अगर हम बात करें तो एशिया और अफ्रीका में होने वाले बड़े बड़े तनाज़ात के अंदर इस मुल्क ने सालिस का किरदार जो है वो अदा किया है। और इस छोटे से मुल्क की अगर हम बात करें तो इसकी मजमूई आबादी की अगर हम बात करें तो इसकी मजमूई आबादी आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के किसी भी छोटे शहर से भी कम आबादी है इसकी। सिर्फ 3 लाख की आबादी है इस मुल्क की, और अगर हम इसके सफारती फतूहात की बात करें तो वो उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। आगे बढ़ने से पहले कतर के हवाले से कुछ हकायक आपके साथ शेयर करना जो है बहुत ज़रूरी है। कतर के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो ये एक छोटा सा मुल्क जो है, इसने 1868 में बरतानिया से जो है वो आज़ादी हासिल की और आज़ाद रियासत का दर्जा इसको दिया गया। फिर 20वीं सदी के अंदर ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना और 1971 में इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की। 1971 में इसने आज़ादी हासिल की, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने साल जो हैं वो इसको हुए हैं कि सिर्फ 60 से 63 साल के अंदर ये मुल्क दुनिया की अहम मईशत और अहम सालिस के तौर पर उभरा है। उसके बाद 2003 में इसको कतर का जो आइन है इसको अक्सरियत के साथ जो है वो मंजूरी मिली, और 21वीं सदी के अंदर यानी मौजूदा सदी के अंदर ये अरब ममालिक का एक बेहतरीन और ताकतवर मुल्क बनकर उभरा है। इसके साथ साथ आपको पता है कि कतर अल जजीरा नेटवर्क, जो लोग देखते हैं मीडिया उनको पता है कि अल जजीरा का बड़ा नाम है मीडिया की इंडस्ट्री के अंदर, उसका ताल्लुक जो है यानी कि वो भी कतर से ही चलता है, और कतर के मुल्क से इसका ताल्लुक है अल जजीरा मीडिया नेटवर्क का। इसके साथ साथ इस मुल्क ने कई आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो इस मुल्क ने कई ऐसे रोल जो हैं उसके अंदर प्ले किए हैं, सालिस का किरदार अदा किया। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि कतर दुनिया के अंदर तीसरा गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। फिर कतर दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर फीकस आमदनी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दुनिया के सब ममालिक उससे पीछे हैं। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक की बात करें, एशियाई ममालिक की बात करें तो कतर ने पूरी दुनिया के ममालिक को पीछे छोड़ रखा है, और फीकस आमदनी के हिसाब से कतर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अब आइए बात करते हैं कुछ तारीखी हवाले से। कतर ने सन 2008 के अंदर हमने देखा कि यमनी हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान जो है इसने सालिसी का किरदार अदा किया। इसी तरह कतर ने लबनान के अंदर मुतहारिब ग्रुपों में होने के दरमियान जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उनके अंदर भी सालिसी की, जिसके नतीजे में सन 2009 के अंदर लबनान के अंदर एक हुकूमत कायम हुई। और उसी वक्त हमने देखा कि सन 2009 के अंदर ही कतर ने सूडान और चाड के दरमियान बागियों के मसले पर जो है वो मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार जो है वो अदा किया। उसके बाद आपने देखा कि सन 2011 के अंदर सूडानी हुकूमत और बाकी गिरोह जो है वो लिबरेशन एंड जस्टिस मूवमेंट के दरमियान भी कतर जो है उसने
एक फ़ौरन जो है वो मुआहिदा करवाया, जिसे दोहा मुआहिदा भी कहा जाता है। उसके बाद सन 2012 की अगर हम बात करें तो हमास और फतह के ग्रोहों के दरमियान भी सुलह और अबूरी हुकूमत के ढांचे में मुआहिदा करवाने में कतर का सबसे अहम रोल जो है वो हमें नज़र आता है। और इस मुआहिदे पर दस्तखत भी जो है कतर के दारुल हुकूमत दोहा में ही हुए थे, जिससे सालिसी का आजकल सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है। उसके बाद इसराइल और हमास की अगर हम बात करें तो सालिसी से कबल सबसे अहम सालिसी का किरदार इसने अदा किया था कतर ने अफगानिस्तान के अंदर जो जंगबंदी करवाई गई थी, जो अफगानिस्तान को तालिबान को दोबारा जो है वहाँ पे हुकूमत करने का मौका मिला था, अमेरिका को वहाँ से निकालने में और अमेरिका और तालिबान के दरमियान सबसे अहम रोल मुज़ाकरात में जो है प्ले करने में वो किरदार अदा किया था, वो कतर ने किया था। और आपको ये याद होगा कि तालिबान के दरमियान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो होते भी कतर के दारुल हुकूमत दोहा में ही रहे हैं। यानी कि कतर की जानिब से इस कदर अहम मामलात के अंदर सालिसी का किरदार अदा किया गया है। और उसके बाद हम अगर बात करें अफ़गानिस्तान के होने वाले मुज़ाकरात की, तो आपको पता है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा के अंदर ही होने वाले इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने एक मुकर्ररा तारीख को ऐलान किया था कि वो जो है वो अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा। और उसके बाद हालिया तनाज़े की तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो इसराइल और फ़लस्तीन है के दरमियान यानी हमास के दरमियान जो है वो कतर ने ही सालिस का किरदार अदा किया, और अब तक वहाँ पे जो है वो जंगबंदी जो है वो पहली मर्तबा जो हुई वो कतर की वजह से ही हुई थी। अच्छा, अहम सवाल ये है कि कतर जो है इतने कम वक्त के अंदर वो सालिस कैसे बन गया, और कतर के पास ऐसा क्या है कि तमाम दुनिया ना सिर्फ जो है वो इसकी बात सुनती है, बल्कि इसकी बात सुनने के साथ साथ दीगर जो मुतहारिब धड़े हैं वो भी कतर की जो सालिसी है उसको मानने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है, जो शायद हमारे नाज़रीन बहुत कम जानते होंगे, वो ये है कि कतर जो है वो अमेरिका का इंतहाई अहम इत्तेहादी है। मशरक़ वस्ता के अंदर और अरब ममालिक के अंदर अगर हम बात करें तो कतर जो है वो सबसे अहम इत्तेहादी जो है वो अमेरिका का तस्वुर किया जाता है। और कतर के दारुल हुकूमत दोहा के अंदर अमेरिका का एक बहुत बड़ा फौजी अड्डा जो है वो मौजूद है, जिसमें हज़ारों की तादाद में फौजी जो हैं कतर के दारुल हुकूमत दोहा में उस फौजी अड्डे में रहते हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात भी वो किरदार अदा नहीं कर सके अमेरिका के लिए जो कि कतर का अदा करता आया है। और इसी तरीके से कतर जो है उसने गज़ा को माली इमदाद फराहम करने के लिए भी हमास के सियासी रहनुमाओं की मेज़बानी भी की थी इसने, और बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह उसने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मेज़बानी की थी। अगरचे कतर के इसराइल के साथ जो है वो सफारती ताल्लुकात नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन बाज़ाब्ता और तजारती और सकाफती राब्ते जो हैं कतर के वो ज़रूर जो है वो इसराइल के साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये बताएं कि कतर जो है वो बैक वक्त चाहे वो सुन्नी मुसलमान हो चाहे वो शिया मुसलमान हो, उनके साथ भी दोनों ग्रुप जो हैं वो इसको कबूल करते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि कतर के हवाले से अगर हम बात करें तो कतर की जो हुकूमत है उसकी जानिब से हमेशा जो है वो एक सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश की गई है, और कतर ने हमेशा ये कोशिश की है। कतर की अगर हम बात करें इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी, क्योंकि वहाँ पर बादशाहत का निज़ाम है, तो उनके जानिब से हमेशा ये कोशिश की गई है कि वो एक सालिस के तौर पर ही दुनिया के अंदर उभरे। आलमी उमूर के जो माहिर हैं वो ये समझते हैं कि कतर एक ऐसा मुल्क है जो सुन्नी और शिया दोनों के दरमियान जो है वो बात कर सकता है। इसके साथ साथ कतर जो है वो सऊदी अरब से भी बात कर सकता है, और कतर जो है वो ईरान से भी बात कर सकता है, हत्ता कि नॉन स्टेट एक्टर भी कतर की बात सुनते हैं। इसी तरीके से आने वाले जो दिन हैं इसमें अब ये कहा जा रहा है कि कतर का असर और रसूख जो है वो मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा जो कतर के हुक्मरान हैं शेख तमीम बिन हमद अस्सानी, उनकी ये कोशिश है कि वो खित्ते के अंदर एक ऐसे मुल्क के तौर पर जाने जाएं जो कि तनाज़ात को हल करने में अहम किरदार अदा करता है, और कतर इस हवाले से काफ़ी हद तक हमें कामयाब होता भी नज़र आता है। तो कतर जैसा छोटा मुल्क अगर ये काम कर सकता है तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे दीगर ममालिक जो हैं वो इसमें काफ़ी पीछे क्यों नज़र आते हैं। सऊदी अरब की आप बात कर लें, आप दुबई की बात कर लें, दोनों ममालिक जो है मईशत के हवाले से देख लें, असर रसूख के हवाले से देख लें, दुनिया के अंदर हम गर्दाने जाते हैं, लेकिन ये ममालिक भी वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं मुसलमान दुनिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो कि कतर इस वक्त किरदार अदा कर रहा है। यकीनी तौर पर कतर जैसा मुल्क जो है उसके अपने लिए भी बड़ा अहम है कि एक छोटा सा मुल्क होने की हैसियत से उसने अपनी एक ऐसी सेटिंग बना रखी है पूरी दुनिया के अंदर कि दुनिया के तमाम मुतहारिब ग्रुप हों उनको इस तरीके से वो मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आता है। अब चाहे वो लालच देकर हो, चाहे माली फ़वाइद देकर हो या किसी भी अंदाज में हो, लेकिन वो सालिस का किरदार अदा करता रहा है, और आइंदा आने वाले दिनों में इसका किरदार जो है वो मज़ीद बढ़ता रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने कॉमेंट का इज़हार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। आपके ख्याल में कतर जो है
وہ اتنا اہم ملک کیسے بنا، اس حوالے سے آپ کی رائے کا جو ہے وہ ہمیں انتظار رہے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ نگہبان۔